हेलो एवरीवन, मैं रवि सिंह आप सबके लिए फिर से लेकर हम क्लास 10 के मैथ का प्रश्न 1.2 का पार्ट 2। ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है। ठीक है ना। और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ अलग लगाना है। क्या लगाना है? हमने पढ़ा होगा, हम जानते हैं कि दो संख्याओं ना दोनों लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुणे HCF। ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या निकालना है? HCF दिया है, LCM निकालना है। तो LCM गुणे HCF होता है, तो लाइए कर देते हैं। LCM HCF कितना है? 9। ठीक है, या ऐसे कर देते हैं सीधे ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM, और HCF इधर नीचे आ जाएगा, तो HCF होता है। क्या होता है? HCF। तो HCF जो है वो कितना दिया है? 9 दिया है ऑलरेडी। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब दो जो संख्याएं हैं उसका गुणनफल। ठीक है ना। मैंने इसको इरेज कर दिया कि आपको समझ में आए कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा होगा। तो यहाँ पे 306 और 657 आपको सॉल्व कैसे करना है? अगर एग्जाम में तो ऐसे सीधे लिखना है सॉल्व। ठीक है, और लिखना है हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। HCF इधर ला लीजिए, LCM यहाँ पे बराबर में है। 9 से इसको कट करेंगे, कितना आएगा? 34 आएगा। ठीक है, और 34 को अगर क्या करें, 34 को मल्टीप्लाई किसे करें 657, तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर हम लोग 34 मल्टीप्लाई 657 अगर करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट करके चेक कर लेगा। 22, 33, 8। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आएगा? LCM। ये यहाँ लिखते हैं ना, LCM मल्टीप्लाई करते हैं तो 22, 33, 8 जो है वो बराबर इसके LCM के। इसका तो फुल फॉर्म आपको पता होगा, LCM का लिस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। उसके बाद जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए एक संख्या दी गई है 6n। ठीक है ना। वो संख्या तो वो क्या 0 पर समाप्त होगी या हो सकती है? तो हम लोग को नोट में, ठीक है ना, पहले हमको क्या लिखना है? नोट सॉल्व करते समय लिखेंगे नोट कि क्या लिखेंगे? जब किसी संख्या के गुणनखंड 2 एवं 5 दोनों होनी चाहिए, 2 एवं 5 हो, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। याद रखना, जब किसी संख्या के गुणनखंड 2 एवं 5 दोनों हो तभी वो संख्या क्या होगी? शून्य पर समाप्त होगी। तो भैया ये 6 की पावर n गुणनखंड करेंगे
तो 2 के पावर 3, 2 गुणे 3 के पावर n। अब दोनों के पावर, ये n जो है ना ये दोनों के पावर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। ठीक है, तो आप एक चीज देख के बताइए कि 2 तो है गुणनखंड में लेकिन 5 नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे अर्थात 6 के पावर n के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या लिखना है कि अर्थात 6 के पावर जो n है ना उसमें गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, क्योंकि देखिए 2 और 5 जब होगा तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, और गुणनखंड में अगर 5 नहीं है इसमें तो इसका मतलब कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n, ठीक है ना, अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जब गुणनखंड में ही 0 नहीं है तो n में आप कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैं आपको दिखा था ना, 10 लिख देता हूं, उसके पावर आप 2 4 5 कुछ भी लिख डालिए, आएगा जो नंबर ना इससे 10 से 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा ना, तो नंबर किस पे शून्य पर समाप्त होगा। और ये जो 10 है ना उसका फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। 2 और 5 है कि नहीं है, ठीक है ना, है ना। तो इसके पावर n का मतलब कोई भी n की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, अगर गुणनखंड में इस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 है तो वो संख्या के अंत में या वो संख्या शून्य पर ही समाप्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों। तो भाज्य संख्याएं पता है, भाज्य संख्याएं हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं या हमें पता है कि भाज्य संख्याएं ना वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य कह सकते हैं गुणनखंड, मैं लिख देता हूं 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं ना जिनके 2 या 2 से अधिक, उसमें एक नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक में 2 संख्याएं जो है ना उसमें एक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है तो समझ जाइए कि वो क्या है, भाज्य संख्या है। आइए देखते हैं इसको, 7 11 13 प्लस 13, एक ये हिस्सा है, एक हिस्सा प्लस के बाद ये है, दोनों में 13 हमको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, दोनों में है ना। 13 को ले लीजिए बाहर, 7 बचा गुणे 11 और प्लस अगर 13 बाहर जाता है तो जो बाहर होता है वो भाग दे देता है, सीधे समझिए, जो कॉमन रहता है ना वो भाग देता है। तो 13 एकम 13, 13 11 77 ना, 77 और 78, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणनखंड हो गए कि नहीं। इसके बाद दूसरा देखते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, एक हिस्सा इतना है 1 तक, इसके बाद एक 5 को कॉमन लेते हैं, 5 दोनों में है, 7 है 6 है 4 है 3 है 2 है 1 है प्लस 1 है, सॉरी ये बाहर नहीं अंदर,
5 लिख देता हूं, इन सब का मल्टीपल करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1 आएगा। 5 इंटू इसको जोड़ोगे तो 1009। दो फैक्टर है कि नहीं, मतलब दो गुणनखंड है कि नहीं, तो दोनों के दो अर्थात लिखना संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होने के कारण भाज्य संख्याएं के कारण ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप सब लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान पर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, ठीक है ना, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एवं रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान एवं एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, ठीक है ना, एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो मैं यहाँ समझाता हूँ कुछ। देखिए, जैसे मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे रवि है, कौन है, रवि, और रवि यहां से जब चलना शुरू किया, चल दिया। अब उसके बाद सोनिया भी यही है, सोनिया भी यही है ना, सोनिया भी यहीं चलना शुरू की, और ये तो 12 मिनट में यहां आ गया, 12 मिनट। लेकिन जब सोनिया आ रही थी ना, तो उसको कितना मिनट लग रहा था, 18 मिनट लग रहा था, ठीक है ना। तो ये चक्कर जब ये यहां होगा तो मतलब सोनिया लेट है, मान लीजिए सोनिया अब चली, ब्लू वाले से दिखाता हूं ना, सोनिया चली, और सोनिया क्या है, यहीं पहुंची होगी, कहां पे, यहाँ पे सोनिया पहुंची होगी। मतलब सोनिया जो है वो धीरे चल रही है, सोनिया की स्पीड है वो धीरे है। वैसे भी लड़कियां धीरे दौड़ती हैं, वैसे कुछ खास लोग वो बात छोड़ दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो दौड़ते समय ना चलते रहेंगे, ये रवि 12 1 2 3 4, मान लीजिए रवि ने 6 चक्कर लगाए यहाँ पे, और सोनिया चौथे चक्कर में उसके साथ यहाँ मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिमाग में सोचिएगा कि रवि ऐसे 6 चक्कर लगाएगा, सोनिया पीछे 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 लगे, धीरे 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 कुछ समय बाद ये जो गैप है ना मेंटेन करके सोनिया भी 4 चक्कर लगभग लगाने, 3 चक्कर लगाने के बाद, यानी 6 से कुछ कम ही चक्कर लगाने के बाद वो यही एक ही बिंदु पर दोनों आके मिलेंगे। ये बात क्लियर है। तो उन्होंने पूछा कि वो कितने समय बाद मिलेंगे ना, कितने समय बाद। तो आइए देखते हैं। पहले हमको क्या लिखना है कि जो रवि है ना, कितने चक्कर लगाते हैं लोग, तो कुछ पता ही नहीं हमको। लिखेंगे माना रवि x चक्कर एवं सोनिया y चक्कर लगाने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। माना जो ना रवि है वो x चक्कर और सोनिया y चक्कर, मतलब दोनों का चक्कर जो ये रवि मान लीजिए 6 लगाएगा, सोनिया मान लीजिए 4 ही लगाएगी, तो दोनों अलग अलग हैं। लगाने के बाद ना वो दोनों फिर एक स्थान पे मिल जाएंगे, ये बात पता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि रवि को x चक्कर, ठीक है ना, लगाने में लगा समय। तो ध्यान दीजिएगा, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगा, देखिए रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा ना, तो एक चक्कर 12 मिनट, तो 2 चक्कर 24 मिनट, 3 चक्कर
36 मिनट। मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे 3 4 मान लीजिए x चक्कर दे दिया, तो मतलब 12 गुणे x मिनट लग रहा है। उसके बाद इसी तरीके से सोनिया का नंबर आएगा। सोनिया को y चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। तो सोनिया मान लीजिए 4 चक्कर लगाए, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, 2 मिनट दूसरा चक्कर लगाएगी तो 18 36 मिनट, तीसरा चक्कर लगाएगी तो 18 54, कितना 54। तो मतलब वाई चक्कर लगाती है तो 18 गुणे वाई, जो भी वैल्यू होगी वो टाइम, ठीक है ना। ठीक, अब एक बात बताइए, दोनों को लगा समय जो है वो सेम होगा कि नहीं। मान लीजिए यहाँ रवि 6 चक्कर लगा खड़ा होगा, सोनिया 4 चक्कर, तो रवि जो 6 चक्कर लगाए, मान लीजिए लोग 1 बजे निकले तो 2 बजे रवि यहाँ पहुंचा, तो उसी समय पे सोनिया भी तो उसी के साथ होगी, भले वो 4 चक्कर लगाई होगी कभी चक्कर, लेकिन 1 घंटे बाद दोनों मिले होंगे, मतलब दोनों टाइम आपस में क्या होंगे, रवि को लगा समय बराबर होगा हमेशा किसको, सोनिया को लगा समय, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रवि को लगा समय जो है 12 इंटू एक्स है, और सोनिया को लगा समय कितना है 18 इंटू वाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एल्सियम निकाल दिया है, उसको मैं भी बता, आपको क्वेश्चन में बस यही काम करना था, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एल्सियम आपने निकाला क्यों। ये दोनों आपस में बराबर हैं, 12 का गुणा किसी के साथ हो, 18 का गुणा किसी के भी साथ होगा, और नंबर जो आएगी वो जो संख्या आएगी वो संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो जो संख्या है वो इसके भी बराबर होगी और इसके भी बराबर होगी, मतलब 12 और 18 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। अगर गुणनफल है, गुणनखंड, ये संख्या में 12 से भी गुणा भाग जा रहा है, और इस संख्या में किससे 18 से भी भाग जा रहा है, एक्स वाई जो अलग अलग है उसकी बात छोड़ दीजिए। तो 12 और 18 दोनों के अगर इसमें गुणा करेंगे, दोनों के गुणा करने पर ही ये नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो गुणा मतलब मल्टीपल, तो कॉमन है कि नहीं, दोनों साइड से आ रहा है कॉमन, मल्टीपल दोनों साइड से है, मतलब कॉमन साइड से है मल्टीपल। तो पता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो एलसीएम, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का। तो 18 का गुणनखंड में 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 18 का जो गुणनफल है, गुणनखंड उसको किसमें 2, और 3 2 बार 3 की पावर 2, 2 कितनी बार है 2 की पावर 2, और 3 एक बार है। एलसीएम में अधिकतम घात, एचसीएफ में न्यूनतम घात का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 और 2 के पावर 2, तो अधिकतम घात 2 के पावर 2 वाली, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, तो अधिकतम घात 3 के पावर 2 वाली है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 2 के 4, 3 के पावर 2, 3 3 के 9, 4 9 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक ही स्थान पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों का शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।